अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर पर। ये पार्टी हॉल की जगह है। यहाँ पर तकरीबन कम बेश 40 से 45 अफराद की अपना सिटिंग अरेंजमेंट है। अरेबियन स्टाइल का ये सेटअप कहलाता है। नॉर्थ कराची में अपनी नौयत का ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये एक ही रेस्टोरेंट है जो तकरीबन 40 से 50 अफराद का इतना बड़ा सेटअप अरेबियन स्टाइल में मौजूद है। और लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा लोग वेट करते हैं इसके लिए, ताकि एक अरबियन इस देसी तरीके से, वो कहते हैं जी सोफ़ा कुर्सियाँ हम ये घर पर छोड़ कर आए हैं तो हमें देसी स्टाइल से हमें खाना। बहरहाल ये तो मैंने बात करती चली। हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आमतौर पे स्टार्टर का ऑर्डर देते हैं। काफ़ी लोग हो गए सूप का ऑर्डर देते हैं स्टार्टर में। काफ़ी लोग हो गए ऐसे हैं कि हमूस का ऑर्डर देते हैं। हमूस गार्लिक नान के साथ चने का पेस्ट होता है। उसके अंदर एक मखसूस सॉस होती है, ऊपर से उसके गार्निश की जाती है। ऑलिव ऑयल उसके ऊपर जो है उस पर डाला जाता है, तो गार्लिक नान के साथ वो लिया जाता है। एक बेहतरीन एक अरबियन स्टार्टर कहलाता है, सेहत बख्श स्टार्टर कहलाता है। काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट जो अच्छी कैटेगरी के रेस्टोरेंट है सुपर हाईवे पे या दो दरिया पे या कराची सिटी के अंदर नाजमाबाद वगैरह में या गुलशन में, जो अच्छी कैटेगरी के रेस्टोरेंट है वहाँ पर इस तरह के जो है स्टार्टर मिलते हैं। काफ़ी लोग स्टार्टर में फ्राइड आइटम लेते हैं, चिकन ढाका वगैरह लेते हैं, फ़िश ढाका वगैरह लेते हैं, बारबेक्यू वगैरह भी लेते हैं। और काफ़ी लोग जब हमारे पास राजस्थान रेस्टोरेंट में आते हैं तो ये कलौजी नान लेते हैं। ये कलौजी नान, इसका मैंने कुछ हिस्सा खा लिया है। इसकी जो ख़ास बात है, इसके अंदर जो लगी कलौजी है वो है। फिर उसके बाद मैंने कहा ना मेन कोर्स पे आते हैं। मेन कोर्स में अब किसी ने कढ़ाई का ऑर्डर देना है, किसी ने हांडी का ऑर्डर देना है, किसी ने इन दोनों चीज़ों के साथ कटाकट और बारबेक्यू वगैरह का ऑर्डर देना है। अब नान की बारी आ जाती है। रोगनी नान कर लेते हैं, गार्लिक नान कर लेते हैं, तिल वाले नान कर लेते हैं, प्लेन नान कर लेते हैं, कंधारी नान कर लेते हैं, कुछ कीमा नान कर लेते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा यह है कि जब भी आप किसी इस तरह के अच्छी कैटेगरी के रेस्टोरेंट में जाएं तो कोशिश करें कि तकरीबन मैं समझता हूँ अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर ये कलौंजी नान होता है। कलौंजी नान का फ़ायदा ये है कि देखिए इसके अंदर जो ये कलौंजी होती है, ये जो कलौंजी है इसके बारे में ब्लैक सीड कह लीजिए, काला दाना कह लीजिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि सिवाय मौत के इसके अंदर हर मर्ज़ का इलाज है। तो आप अगर क्या नाम है 5 अफराद की फैमिली है, 3 रोगनी नान का ऑर्डर दे रहे हैं या 3 प्लेन नान का ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें आप 2 कलौंजी नान भी शामिल कर लें तो ये कलौंजी आपने खाने के साथ आपके पेट के अंदर ये कलौंजी भी आपके पेट में चली जाएगी। बहुत सारे अमराज से जो है हुक्मा या अतिब्बा कह लीजिए या डॉक्टर हज़रात कह लीजिए, खुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए। इसके अपना सेहत के लिए इसके बहुत फ़वाइद बयान किए हैं। उनमें से चंद मैं आपके लिए आपके सामने
बयान कर देता हूँ। तो नान में कलौंजी नान का इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कलौंजी के वो फ़वाइद जो अहादीस में ज़िक्र किए गए हैं। जैसा कि एक हदीस शरीफ में आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। कलौंजी को दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे दही पर छिड़क कर या सलाद के ऊपर डालकर भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जैतून या ब्लैक या ओलिव ऑयल के लीजिए में डालकर इसको इस्तेमाल करें तो इसके बहुत ही फ़वाइद होंगे। हुक्मा के नज़दीक, अतिबा के नज़दीक जोड़ों के दर्द से लेकर और बहुत सारी बीमारियों में ये ब्लैक डॉट शिफा बख्श है। और रोज़ाना कम से कम 2 ग्राम कलौंजी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए खाएं तो जिस्म से गंदा कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा। कलौंजी खाने से बदन की खुश्की दूर होती है। कलौंजी सिरके में मिलाकर खाने से बलगमी वरम दूर हो जाता है। लोगों को इसके फ़ायदे मालूम हो जाएं तो लोग इसको सोने के एवज़ ख़रीदें। तो कहने को तो बस एक छोटी सी दवा है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो बेशुमार हैं। ये चीज़ हमें हमेशा सेहतमंद रख सकती है।